सुबह के बज गए ऑलमोस्ट 6:30 एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस स्ट्रीम। सो मैंने सोचा कि तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे दीदी लास्ट वीक रह गया आप कैसे क्या कर रहे हो, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग व्लॉग इन दिस टॉपिक। तो अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, उठ के विल टेल यू कि मैं कैसे क्या करती हूँ। सो या एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट व्लॉग बिफोर नीट। चलो गाइस सी यू, गुड नाइट, विल टॉक आफ्टर वेकिंग अप। मुझे क्यों तोड़ा? The next morning. हेलो गाइज, तो मैंने सुबह ब्रश करने के बाद मैं नहाई, उसके बाद मैंने फिज़िक्स पढ़ी, फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, ब्रेकफास्ट किया। तो यार इस सब में मैं भूल ही गई थी कि भाई व्लॉग भी कर रही हूँ मैं। सो अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या किया सुबह से। तो मैंने सबसे पहले फिज़िक्स में मैंने करी वो 12th की जो फर्स्ट यूनिट थी ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स मैग्नेटिज्म वाली, वो करी। और फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री करी। केमिस्ट्री में मैंने आज इनऑर्गेनिक की, जो मेरी बाई की हाईलाइटेड है ना एनसीईआरटी, उससे करी मैंने, और जो उसके शॉर्ट नोट्स है उनसे करा। तो उन नोट्स से मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें पॉइंटर्स में दे रखा है, तो उससे रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाएगा। वो मैंने टेलीग्राम पे भी दे ही रखे हैं। सो अब मैं अपना एक मॉक टेस्ट दूंगी, जो कि मेरा लास्ट मॉक टेस्ट होगा। तो जो भी उसका स्कोर होगा आई विल शेयर। तो चलो गाइस ठीक है, मॉक टेस्ट देने जाती हूँ मैं। मॉक टेस्ट तो मैंने दे चुका है, ये मेरा फाइनल मॉक टेस्ट होगा बिफोर नीट 2023। इसके बाद मैं कोई और मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, यही मेरा फाइनल मॉक टेस्ट है। रिवीजन एनालिसिस तो चलेगा ही। तो और अब दिन भी बहुत कम बचे हैं नीट के लिए, 1 हफ्ता बचा है, तो मेरा मेन फोकस रिवीजन पे ही होगा। सो चलो इसको सबमिट करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। सो चलो गाइस फाइनली सबमिट करते हैं अब अपने टेस्ट को। सो गाइज मैंने 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 20 मैंने स्किप किए हैं, और अब जितना होना था रिवीजन हो गया है। मॉक टेस्ट अब ये मेरा लास्ट है, जितना कर सकती थी उतना कर दिया, बाकी फिंगर्स क्रॉस। चलो गाइज देखते हैं। तो मेरे 600 नंबर आए हैं। फिजिक्स में मेरे 115 है, केमिस्ट्री में 165 है, बॉटनी में 150 है, जूलॉजी में 170 है। ठीक है। तो चलो गाइस हो गया टेस्ट, जैसा भी होना था। अब मम्मी आई थी बाहर से तो कुछ लेके आई थी, चलो चलते हैं देखते हैं क्या लेके आई हैं। मम्मी क्या लेके आए हो? मोमोज लेके आई। बस ये 4 मोमोज? बाकी तो सारे मैं खा गया, मेरे रह रहे हैं। मेरे छोड़ दे, मैं खाऊंगी। तू रोज क्यों आ जाता है? जी मेरी मर्जी अनवर भाई। हाँ भाई, मॉक टेस्ट दे दिया, ठीक नंबर है। कैसे चल रही तैयारी? अच्छी भी नहीं बोल सकते, गंदी भी नहीं बोल सकते, बस चल रही है। यार मैं बताता हूँ, लास्ट के जो टाइम होता है ना, जब 1 हफ्ता होता है, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि होगा सिलेक्शन। जिस चीज़ के लिए हमने पूरा साल दिया है वो चीज़ अभी फाइनली आ गई है, तो फिर डर तो बना रहता है। लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं है। मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस शेयर कर देता हूँ, जिससे तेरी भी हेल्प हो जाए और तुम्हारी भी हेल्प हो जाए। एक तो जब तुम एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ ना, उससे पहले वाले दिन तुम अपनी अच्छे से नींद पूरी कर लेना और टाइम से पहुंच जाना। और एक गलती जो मैंने की थी ना, जो गलती तुम मत करना, कि जब एडमिट कार्ड आए ना तुम्हारा, तो एडमिट कार्ड तुम अच्छे से, जो कंप्लीट फॉर्मेट होता है ना, उसमें डाउनलोड कर लेना, कलर में डाउनलोड कर लेना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने जब डाउनलोड किया था ना, तो फिर मेरा वो वेब वाला पेज डाउनलोड हो गया था, जिससे मेरा वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और वहां पे जाके मेरा एक दूसरा एडमिट कार्ड निकलवाया था। तो इस चक्कर में क्या हुआ ना कि मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था। अरे तू क्यों उदास बैठी है? क्या हो गया? मैं कहाँ उदास हूँ? क्या हो गया? कुछ नहीं है। टेंशन लेने की बात नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल टेंशन ना लो, अपना खुश रहो, मौज से रहो, बिल्कुल खुश। तो गाइस देखो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है यार। अभी 1 हफ्ता बचा है ना, तो फिर मेन चीजें, जो गलतियां तुम करते हो लास्ट में, उनको मैं एड्रेस कर देता हूँ कि ये गलतियां तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड थोड़ा सा चिल रहे, खुश रहे, 1 हफ्ता रहना, उसके बाद पार्टी पार्टी, मौज ही मौज, 1 हफ्ता पूरा जान लगा दे। लास्ट के टाइम पे कोई भी गलती मत करना। देखो
एक तो अभी तुमने जितना भी पढ़ लिया ना वो तुमने पढ़ लिया, इसके अलावा तुम अभी कुछ भी पढ़ने बैठोगे ना तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जो तुमने पढ़ लिया, जो तुम्हें आता है, तुम उसी को रिवाइज करो। और अपना PYQs तुमने दिए हैं, अच्छी बात है। JEE के भी PYQs देख लो, अगर अभी टाइम है, अभी एक हफ्ता बचा है, तुम JEE के भी PYQs देख सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं PYQs के। मैंने JEE के PYQs किए थे, वो रिपीट हो गए थे। और सेंटर पे जाने के बाद क्या गलती तुम्हें नहीं करनी है, एक कब तुम्हें इन्विजिलेटर से वो चिड़ मचने लग जाती है कि बार बार आ रहा है, साइन कर रहा है, कभी कोई कैमरामैन आ रहा है, कभी पानी वाले आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारा माइंड फुल डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो अपना फुल फोकस से शांत होकर जाना एग्जामिनेशन सेंटर में, और अपना एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर लेके जाना ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और अपनी स्लीप पूरी लेके जाना ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो। तो ये सारी चीज़ें तुम करना वहाँ पे जाने से पहले। और अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट देखना है। तुम पेपर देने जाओगे ना तो फिर तुम्हारे पास 3 घंटे 20 मिनट है, ठीक है। उसको तुम किस तरह से यूटिलाइज करो कि तुम्हारा पेपर भी टाइम से पूरा हो जाए, ना तुम्हारा पेपर छूटे और ना तुम्हें ये हो कि अब कम टाइम रह गया ये वो। तेरा पेपर कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है? मेरा 3 घंटे 10-15 मिनट। हाँ, तो फिर अगर तुम्हारा, मेरा जो मॉक टेस्ट है ना, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरा मॉक टेस्ट 2.5 घंटे में पूरा हो जाता था। मेरी लास्ट तक इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मॉक टेस्ट देने की कि मेरा 3 घंटे का मॉक टेस्ट 2.5 घंटे में हो जाता था। तो फिर तुम्हारी भी अगर इतनी प्रैक्टिस है ना, तभी जाके तुम्हारा फाइनल जो नीट का पेपर है ना वो टाइम से कंप्लीट होगा। जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें मेरी सेम यही गलती हुई थी कि मुझे जो शुरू में आता था मैंने वो किया। मेरे को बायो आती थी, मैंने बायो की। मेरे को केमिस्ट्री आती थी, मैंने केमिस्ट्री की। फिर देखा कि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, 30-40 मिनट बची थी। फिर मेरे को वो और बिल्डअप हो गया कि मेरे जो सबसे मुश्किल चीज़ है फिजिक्स, वो मेरी सारी की सारी रहती है। अभी मुझे फिजिक्स बैठ के करनी है, तो उसी एंग्जाइटी में टाइम भी कम है, टीचर बोल रहा है कि 30 मिनट्स लेफ्ट, वो बिल्डअप होता जाता है वो स्ट्रेस। फिर जो तुम्हें क्वेश्चंस आते हैं ना, तुम वो भी नहीं कर पाते हो। तो ये गलती मैंने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं की जिसमें मेरे 640 मार्क्स थे। मैंने जिस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया था ना, ज्यादातर लोग वैसे पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि तुम अपना पेपर स्टार्ट करो फिजिक्स से, क्योंकि मुझे जो चीज़ टफ लगती थी ना, मैं चाहता था कि मेरा स्ट्रेस उतर जाए, मैं उस चीज़ को जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। तो फिर मैंने ऐसे पेपर अटेम्प्ट किया था। मैंने अपनी फिजिक्स जल्दी से कंप्लीट की, फिर केमिस्ट्री किया और उसके बाद बायो किया कि मेरे पास कोई स्ट्रेस ना हो लास्ट में कि मेरा टफ सब्जेक्ट रह गया। लास्ट में मैंने अपने लिए इजी सब्जेक्ट छोड़ा था कि इसको मैं आसानी से कर लूंगा। तो ये मेरी अप्रोच थी पेपर की तरफ, जिससे मेरा पेपर 10 मिनट पहले हो गया था। फाइनल नीट का एग्जाम 10 मिनट पहले होना तो बड़ी बात है, और हमारी फीलिंग के साथ। फिर मैं उसके बाद आराम से चिल होकर बैठा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैंने ऐसा पेपर किया कि इस बार मेरे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर तुम इस फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि भाई अभी तो मुझे फोड़ना है, मैंने सारी तैयारी कर ली है, सब हो चुका है एंड अभी मैं फोड़ के आऊंगा। इस माइंड सेट के साथ जाओगे ना, बिना किसी स्ट्रेस के साथ, तो फिर तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल थोड़ा सा कम हुआ ना, तब भी तुम फोड़ के आओगे पेपर में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड ये मेरी कुछ बातें जिनको तुम याद रखना। जिस तरह से तुम अपना मॉक पेपर देते आए हो, मैं कहूंगा कि 1 हफ्ता बचा है। जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया ना कि ऐसे तुम पेपर को अटेम्प्ट करो, तो तुम वो भी ट्राई करके देखना। तो मरी क्यों पड़ी है एंड यार टेंशन नहीं लेने का यार, हो जाएगा। सो यार चिल रहो यार, मौज रहे, चिल ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हो जाएगा। पढ़ ले, 1 हफ्ता बचा है, उसके बाद फिर चिल, आराम से रिलैक्स। पता है थोड़ी सी हो जाती है इस टाइम पे, एंग्जाइटी हो जाती है, डर लगता है। एंड डर लगना चाहिए। मैं तो हर बार यही बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लास्ट के टाइम पे डर नहीं लग रहा, अगर तुम्हें सोने से पहले डर नहीं लग रहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तो फिर अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि तुमने पढ़ा है, तुम्हें डर लग रहा है। उस बंदे को बिल्कुल डर नहीं लगेगा जिसने मेहनत नहीं की। जिस बंदे ने मेहनत की है उसी बंदे को डर लगेगा। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही, अगर तुम बार बार उठ के ये सोच रहे हो कि 1 हफ्ता बचा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं पढ़ लूं बैठ के, डर लग रहा है, तो लगना चाहिए, क्योंकि डर उसी को लगेगा जिसने मेहनत की है। सो चिल रहो, 1 हफ्ते की बात हो रहा है, फिर जो सर के ऊपर से बाहर जाएगा ना, तो रिलैक्स। तुम हार के बैठे हो, सुनना एक बार ध्यान से, मन लगाकर सुनना। मुझे देखो, मुझे माँ बाप ने तुझे जब जन्म दिया।
सो गाइज अब मैं करती हूँ स्ट्रीम स्टार्ट और इस व्लॉग को एंड। और वैसे मेरे को कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है, मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फाइन हूँ। वो तो ऐसे ही उसको देख के इमोशनल हो जाती है, वो इमोशनल बातें कर देता है ना, इसीलिए कि होगा नहीं होगा फिर मैं ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। वैसे मैं कम्प्लीटली ठीक हूँ। 6 दिन रह गया, अपना अच्छे से जम के पढ़ेंगे, उसके बाद तो यार ज़िंदगी मौज है, हसीनी है। तो चलो गाइज ठीक है, मिलती हूँ स्ट्रीम पे। एंड यहाँ स्ट्रेस मत लो, कोई भी ऐसा फील मत करो, तो जम के पढ़ो गाइस, ठीक है। अब कुछ दिन की बात रह गई है, बस ख़त्म होने वाला है ये फेज़ अपना।